कि जो सवर्ण तुम्हारे खिलाफ आंदोलन किए वो अगर जाएं वोट मांगने, कोई भी हमारे जैसे अधिवक्ता, हमारे जैसे युवा जाग चुके हैं और युवाओं को जगाएंगे, ओबीसी एससी समाज को जगाएंगे कि हम लोग अपने लोगों के फूफा, मामा, जीजा, मौसा लोगों को लेकर के पूरी मजबूती से विधायक मंत्री बन सकते हैं। वो हमारे यहाँ आएंगे। उन सवर्ण सेना के लोगों को धन्यवाद मैं दूंगा, उन ब्राह्मण ठाकुर लोगों को कि तुमने मुझे जगाया। सुनो, जाति रूप से हमको गाली दे सकते हो, जाति रूप से मुझे हे भावना से देख सकते हो, जाति रूप से हमें हमारी थाली अलग कर देते हो, जाति रूप से हमारे लिए गिलास अलग व्यवस्था कर लेते हो। यूजीसी के विरोधी हमारे घर वोट मांगने न आए, पोस्टर बाहर लगवा, विधानसभा में उन सवर्ण सेना के लोगों को धन्यवाद मैं दूंगा, उन ब्राह्मण ठाकुर लोगों को कि तुमने मुझे जगाया, मुझ जैसे लोगों को पीड़ा दिखाया, दर्द दिखाया। आज तुम खुश हो रहे हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुनो, स्टे दे दिया है, हम लोग वहां मजबूती से लड़ेंगे, हम अधिवक्ता हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। और नहीं जीतेंगे तो पूरे समाज को जिसकी ताकत तुमने दिखाई है सोशल मीडिया पे, सोचो एक वर्ग इतना मजबूत हो गया है कि सोशल मीडिया पे आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेती है। तमाम किसान, नौजवान, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती में। 5 साल चला हाई कोर्ट में मामला और अभी 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में कभी इक्को बार सुनवाई नहीं हुई। कम से कम नहीं तो 2 करोड़ फीस गंवा चुके होंगे। हम लोग भुक्तभोगी हैं ना, कहते हैं ना कि नहीं अब वो जमाना नहीं रहा, आरक्षण का मतलब अब नहीं रहा, फलाने चीज़ का मतलब नहीं रहा और किसी का शोषण नहीं हो रहा है, जातीय रूप से नहीं। सुनो, जाति रूप से हमको गाली दे सकते हो, जाति रूप से मुझे हे भावना से देख सकते हो, जाति रूप से हमें हमारी थाली अलग कर देते हो, जाति रूप से हमारे लिए गिलास अलग व्यवस्था कर लेते हो। और जब जाति प्रिविलेज हम लोग ले रहे हैं, बता रहे हैं कि अब हम कुर्मी हैं, मजबूत हैं, हमारे इतने विधायक हैं, हमारे इतने सांसद हैं, हमारे इतने मंत्री हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, अब हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो क्यों फटती है भाई? तो विधायक मंत्री तो नहीं बोलते ना आप लोगों के लिए? विधायक मंत्री नहीं बोलोगे तो उन सबको हटवाया जाएगा। आज हम लोग इतनी कमजोर आवाज नहीं है, पूरे प्रदेश को बताएंगे कि जो सवर्ण तुम्हारे खिलाफ आंदोलन किए वो अगर जाएं वोट मांगने, कोई भी, मैं कह रहा हूँ 85% के लोग देखिए विधायक बनेंगे। ये 27 चुनाव है ना, आज सोशल मीडिया का ताकत है। हम लोग स्टेटमेंट अब आ चुका है, जो यूजीसी का विरोधी है उससे न हम वोट मांगने जाएंगे और न हम उसको वोट देंगे। अपने समाज से भी ये बात कहना चाह रहे हैं। आपके समाज जो ओबीसी समाज है, विरोध का मतलब समझिए, आपको जातीय विरोध है, आपको ओबीसी एससी के पूरे विरोध है। ये लड़ाई यही शुरुआत हो जाती है कि ये दिखा दिए कि ये लोग ओबीसी एससी को देखना नहीं चाहते। जो आपका समाज है ओबीसी समाज, जिस समाज से हम सब आते हैं, वही समाज तो हिंदू बन जाता हो वोटिंग के समय। अब यही तो बात है, वो समाज जो हिंदू बना था, एकदम ब्लाइंड था हिंदू, जो वोट देते वक्त एकदम खूब हिंदू बना हुआ था, मजबूती के साथ हिंदू बना हुआ था। ये यूजीसी मुद्दा चाहे प्रोपोगंडा के लिए लाए मोदी जी, मैं उनको इसलिए धन्यवाद करूंगा क्योंकि प्रोपोगंडा करवाए लेकिन आईना दिखवाने को काम कर दिए कि जिनको लगता था कि फलाने हमारे हैं वो फलाने उनके नहीं रहे, दिख गया। जिनको लगता था 24 घंटा सनी पटेल के साथ फलाने चलते हैं, सनी पटेल के हैं, जिन विधायक सांसदों को, ओबीसी के विधायकों, एससी विधायकों को लगता था फलाने लोग हमारे हैं, वही लोग यूजीसी का विरोध किए। तो वो लोग दिख गए कि वो आपके अपने नहीं थे, वो अवसरवादी लोग थे। मैं इसलिए अपने समाज, ओबीसी एससी समाज के लोग जिन्होंने अपने मुंह पे पट्टी बांध लिया था यूजीसी के मामले पर, हम लोग उनके भी खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेंगे क्योंकि समाज में दमदार लोग चाहिए, मजबूत लोग चाहिए, जो जहाँ जरूरत पड़े आवाज़ उठाने की बात हो, आपके ओबीसी एससी की आवाज़ उठाने की बात हो, मजबूती के साथ उठाए, नहीं तो घर में जाके बिस्तरा लेके बैठे सोए। कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अब युवा युग है, बदलाव आ गया है, हमारे जैसे अधिवक्ता, हमारे जैसे युवा जाग चुके हैं और युवाओं को जगाएंगे, ओबीसी एससी समाज को जगाएंगे कि हमें नपुंसक कायर विधायक सांसद नहीं चाहिए, जो आपके मुद्दे पर लड़े मजबूती के साथ। आप उसके साथ खड़े रहिए, उसके साथ आप सपोर्ट करिए, उसको वोट दीजिए, उसको जिताइए, उसको लोकसभा विधानसभा में भेजिए। वकील साहब, एक सवाल रहेगा आपसे। ओबीसी एससी यूपी में अपने हक के लिए, यूजीसी के समर्थन के लिए प्रदर्शन नहीं किए, कहीं बुलडोजर से डर नहीं लगता उन लोगों को? बुलडोजर देखिए, बुलडोजर एक मशीन है, बुलडोजर से किसी को नहीं डरना चाहिए। बुलडोजर से वही लोग डर रहे हैं जो मोटा माल बना के रखे हैं। बुलडोजर से किसी को नहीं डरना चला चाहिए। बुलडोजर अयोध्या में, आपके गृह जनपद के बगल निर्दोष साबित हो गए, वो उनका तो मॉल गिर गया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो लोग क्लेम करें
कोर्ट में जाएं, अपनी आवाज़ उठाएं और आप बताएं हम लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। जो बुलडोज़र जिसने चलवाया, अगर उल्टा उसके ऊपर बुलडोज़र ना चला दिए तो हम लोगों का नाम नहीं। मानते हैं ना बुलडोजर तो एक दहशत बन गया है? कोई मानते हैं? दहशत नहीं है भाई, किस बात का बुलडोज़र। मैं तो बार बार कह रहा हूँ यार, दहशत अपने समाज के लोगों ने बना रखा है, दहशत हम लोगों ने बना रखा। मैं कह रहा हूँ चलाओ मेरे घर बुलडोज़र, पूरी मजबूती से ताकत से लड़ता हूँ, हम लोग क्यों नहीं चला देते? बुलडोजर उनके पास, बुलडोजर हमारे पास भी, बुलडोजर लड़ा देंगे हम लोग। हम लोग अगर बुलडोजर सरकार लाएगी, बुलडोजर हम लोग अपनी तरफ से लेके आएंगे, तो लड़ाएं। सरकार वाला भारी पड़ेगा। अरे सरकार वाला जनता से बड़ा कोई बुलडोजर होता है? यार किसका बुलडोजर है? 85% लोगों ने वोट दिया तब बुलडोजर है ना। 85% जिस दिन वाला वोट की बुलडोजर है। ताकत हटा देंगे ना, तो वोट जब देना होगा तो हिंदू हो जाएंगे वही 85% वाले जो यूजीसी का विरोध में हैं। समय बदल गया है, सिस्टम बदल गया है, अब बदलाव हो गया है, कोई नहीं देगा हम लोग इनको। चुनावी हिंदू हैं। अब समाज जान चुका है कि हम चुनावी हिंदू हैं। बस। अधिकार नहीं मिलने वाला चुनावी हिंदू वाले को। अब अपना ओबीसी एससी समाज जान चुका है, मैं सिर्फ ओबीसी हूँ, मैं बाबा साहब वाला हूँ, सरदार पटेल साहब वाला हूँ, शिवाजी वाला हूँ। तो इस चीज़ को जान चुका है, तो इसलिए अब बदलाव लाएगा। चाहे वो विपक्ष का सांसद विधायक अगर नपुंसक बैठा रहेगा, उससे उसको भी आईना दिखाने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, आप लोग एडवोकेट है, अगर आप लोग के पक्ष में फैसला नहीं आता मार्च में तो क्या स्टैंड रहेगा आप लोग का? भाई आंदोलन वो लोग कर रहे हैं 5% लोग, तो हम लोग तो 85% लोग हैं। जिस दिन हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए उस दिन कहीं कोई दिखने वाला नहीं रहेगा। क्या स्टैंड रहेगा आप सबका? पूरे बताइए, उनकी 100% संख्या रोड पे निकल ले और हमारे 10% 15% लोग निकल लेंगे तब भी सब लोग सोते रहें। मैं कह रहा हूँ हमारे 70-75% लोग तकिया तान के सोएं, हमारे 10-15% लोग उन पर भारी पड़ेंगे। तो ये लड़ाई हमारी उनकी देखिए, अब ये बंटवारा हो चुका है, ये खाई बन चुकी है। वो लोग ना बता, जब फटने लगती है उनको डर लगने लगता है तो लगता है नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, हाँ हम लोग भाई भाई हैं, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सुनिए, अब ये भेदभाव हो चुका है। जब हमें यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव, हमारी नौकरियों में भेदभाव, हमें जहाँ हक अधिकार में भेदभाव, हमारे आरक्षण में भेदभाव, हर जगह तुम भेदभाव कर रहे हो, तो अब बराबरी का, मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे हम लोग अपने लोगों की ताकत से विधायक मंत्री बन सकते हैं। वो लोग, मैं कह रहा हूँ, बने ब्राह्मण शिरोमण, बने ठाकुर बाहुबली, बने भलाने बनिया, वो जनरल के लोग, वो अपनी वोट से अगर विधायक मंत्री बन जाएं तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, जीवन भर संन्यास ले लूंगा। हम लोग अपने लोगों के फूफा मामा जीजा मौसा लोगों को लेकर के पूरी मजबूती से विधायक मंत्री बन सकते हैं। वो हमारे यहाँ आएंगे, हमसे वोट मांगेंगे, लेकिन सिर्फ हम फिर इसके बाद हमारे ऊपर ही अत्याचार करेंगे। तो ये हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग एक मिशन भी चलाएंगे, यूजीसी के विरोधी हमारे घर वोट मांगने न आए, पोस्टर बाहर लगवा, विधानसभा में ओबीसी चलाएंगे, विधानसभा में हम लोग पोस्टर चलवा देंगे। ओबीसी एससी सारे लोग, जो भी यूजीसी का सपोर्टर रहा, हम लोग उसके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैंपेनिंग करवाएंगे। यूजीसी के विरोधी हमारे द्वार पर वोट मांगने न आए, हम आपके द्वार पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। इसलिए 10% आबादी और उसको 10% आरक्षण मिल गया, हमारी 65% आबादी ओबीसी की, हमें 27% का झुंझुना दिया गया। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण गरीबी के आधार पे था ना, आर्थिक आधार पे था ना, क्यों सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए हुआ? वो तो सारे वर्ग के लिए होना चाहिए ना। तो सब में है गरीब, तो अगर गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण लागू हुआ था तो सारे वर्ग के लिए होना चाहिए। हम लोग इस मुद्दे पर जमकर विरोध अब करेंगे, या तो हमें 65% आरक्षण दे दें, या तो उस 10% आरक्षण को हटा दें, या तो आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, तो सारे लोग बराबर कर दें। अब हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये बहुत लालीपाप ओलीपाप खत्म हो गया, अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। अभी आप देखे होंगे साथी, आपके जितने दर्शक, मैं उनको बताना चाहूँगा, बस्ती में हम लोग एक कार्यक्रम किए थे, समाज के लिए लड़ते हैं हम, हमारा भाई अमरिंदर भाई लड़ते हैं, मजबूती के साथ लड़ते हैं। इसी दरमियान हम लोगों का स्वागत बस्ती में हुआ था, हजारों गाड़ियों काफिले के साथ, कम से कम 50,000 लोग वहाँ बस्ती में इकट्ठा हो गए थे, सिर्फ इसलिए सनी पटेल और अमरिंदर पटेल समाज की लड़ाई लड़ता है। तो सोचिए, अभी तो शुरुआत किए हैं, शुरुआत में अगर हजारों गाड़ियों का काफिला लग गया, 50,000 लोग सनी पटेल से मिलने आ गए, अमरिंदर पटेल से मिलने आ गए, तो अभी तो ऐसे हम लोग चलेंगे। आप जैसे युवा आएंगे, तमाम युवा आएंगे जो ऐसा देश में बदलाव लाएंगे, जगाएंगे। अब क्रांति आने वाली, भाई क्रांति मजबूती के साथ। अब वो लालीपाप वाले नहीं चलेंगे, जो मजबूत लोग रहेंगे। हमारा हम हमेशा कहेंगे,
हम अपने समाज के सारे लोग में एक बात कहूँगा, सनी पटेल को इसलिए वोट कभी मत करना, सनी पटेल पटेल समाज का है। सनी पटेल को इसलिए अगर वोट करना कि सनी पटेल को मुद्दे की समझो, आपके हक के हिस्से के लिए लड़ाई लड़ता हो, पूरे ओबीसी एससी समाज की लड़ाई लड़ता हो, तब उसको वोट करना। नहीं तो मौर्या को वोट कर देना, पाल को वोट कर देना। जाति भावना में सिर्फ इसलिए न बटे रहना कि सनी पटेल चुप मार के खूब मंडूप बने बैठा रहे और सनी पटेल कह दे कि मैं भी जात का हूँ, वोट मुझे दे दीजिए। अगर आपके अधिकार के लिए चुप है, आपके हक के लिए चुप है, तो आप उसको दरकार करिए, उसको बाहर भगाइए। तो हमारे साथ युवा वकील थे, यूजीसी पर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।